बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी की जा रही। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीना में उपचुनाव को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 2 सीटों पर जल्द से जल्द उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो बता दें कि बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए बीना को अभी फिलहाल होल्ड किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुई थी, तो निर्मला सप्रे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए बीना में उपचुनाव को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 2 सीट जिन पर उपचुनाव का ऐलान अब जल्द हो सकता है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और दीपावली के बाद निर्वाचन आयोग अब मतदान कराने की तैयारी कर रहा है। तो दशहरे से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग कर सकता है। तो बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो बता दें कि ये दोनों सीट खाली हैं जिन पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर अब ये खबर है कि दशहरे से पहले औपचारिक ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तारीख है वो फिक्स हो सकती है, तारीख सामने आ सकती है। तो दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी निर्वाचन आयोग ने की है। तो ये 2 सीट जिन पर उपचुनाव होना है, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है, और अब इन दोनों सीटों को लेकर जल्द ही उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो दीपावली के बाद उपचुनाव करवाने की तैयारी निर्वाचन आयोग कर रहा है। हालांकि अभी तारीख क्लियर नहीं है, इसको लेकर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल अगर उपचुनाव की बात करें तो बीना में स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए बीना विधानसभा को अभी होल्ड पर रखा गया है। यहाँ पर स्थिति अभी क्लियर नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में कांग्रेस विधायक सप्रे शामिल हुई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इस वजह से यहाँ पर अब जो होल्ड की स्थिति है वो देखी जाएगी, लेकिन बाकी की जो बची हुई 2 सीटें हैं इन पर उपचुनाव होगा। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो बता दें कि बुधनी सीट जिस पर शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़े थे, इसके बाद जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो ये सीट खाली हो गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी निर्वाचन आयोग कर रहा है और दशहरे से पहले कभी भी तारीख का अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है। तो निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग अब जल्द से जल्द तारीख को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर सकता है। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बचेगा। तो पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान की जो बात है वो कही जा रही है। दशहरे से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो सीट थी वो खाली हुई थी, बुधनी सीट, और इस पर अब उपचुनाव होने बाकी हैं। तो दशहरे से पहले कभी भी निर्वाचन आयोग यहां पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि दीपावली के बाद ही मतदान यहां पर करवाया जाएगा। हालांकि तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, ऑफिशियल ऐलान होना अभी इसका बाकी है। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है और एक और सीट है जिस पर उपचुनाव की स्थिति है, लेकिन अभी वहां पर इस्तीफा नहीं दिया गया है विधायक की तरफ से, इसलिए अभी वहां पर होल्ड किया गया है। लेकिन बुधनी और विजयपुर में अब जल्द से जल्द उपचुनाव होंगे। तो बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अब निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी पूरी हैं। तो दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी निर्वाचन आयोग कर रहा है। दशहरे से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान अब हो सकता है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, स्थिति साफ हो चुकी है 2 सीटों को लेकर। बुधनी और विजयपुर की अगर बात करें तो जल्द से जल्द अब वहां पर चुनावी बिगुल बजेगा, लेकिन अभी भी बीना की स्थिति साफ नहीं है। आज बिल्कुल चुनाव आयोग जो है ये कोशिश कर रहा था कि तीनों विधानसभा पर चुनाव एक साथ करा लिए जाए, लेकिन जो एक सीट है बीना की, उस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जो निर्मला सप्रे है उनके द्वारा विधानसभा में अपने इस्तीफे को नहीं दिया गया है। किसी तरीके की जानकारी उनके द्वारा विधानसभा सचिवालय नहीं भेजी गई है। ऐसे में जो तय समय और जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव आयोग अब जो है बुधनी और विजयपुर का जो है उपचुनाव करा सकती है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दशहरे से पहले जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीखों की घोषणा हो सकती है। और ऐसे में इस ऐलान के बाद जो है जो प्रक्रिया है चुनाव की वो हो जाएगी, और दीपावली के बाद जो है वोटिंग के साथ रिजल्ट भी जो है इन दोनों सीट के सामने आ जाएंगे। क्योंकि चुनाव आयोग लगातार जब सीटें खाली हो जाती हैं तो उन पर तैयारी करता है। वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ जो तैयारी है उसको पूरा करने का काम किया जाता है। वहाँ की मतदाता सूची से लेके जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, उसे पूरा करने की कोशिश समय से पहले की जाती है। और उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग को जब वो जानकारी भेजता है तो ये बताता है कि पूरी तैयारी उसकी इन खाली विधानसभा सीटों के चुनाव कराने पर हो चुकी है। तो ऐसे में चुनाव आयोग तैयार है। बस इंतजार है दशहरे से पहले का, जब तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। हालांकि दोनों ही सीटों पर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन अभी से जो है जो प्रभारी है, चाहे वो बुधनी हो, विजयपुर है, वहां पर प्रभारी बीजेपी के द्वारा चुनाव प्रभारी नियुक्त बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर दलों की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मनोज। बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपके साथ और भी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे।